ठीक है, इस पे हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। कहने को एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई पेच नहीं है। रणनीतिकारों का जुबान यह कहते नहीं थक रही कि एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन सच्चाई इससे काफी दूर नजर आ रही है। गौर करें तो एनडीए के भीतर लोजपा के दोनों दलों को संतुष्ट करना सहज तो नहीं दिख रहा। चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस अपने अपने ढंग से असली लोजपा का दावा करते नजर आ रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार की विदेश यात्रा पर जाने के कारण एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला 12 मार्च तक टलता हुआ नजर आ रहा है। अधर में लटके हुए एनडीए गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग का मौका बनाने का पूरा गेम प्लान महागठबंधन के भीतर तैयार हो गया है। इस गेम प्लान के तहत महागठबंधन के रणनीतिकार लोजपा रामविलास पासवान को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहा है। एक रणनीति के तहत लोजपा को 8 सीट बिहार से और 2 सीट उत्तर प्रदेश से देने का प्रस्ताव है। अब यक्ष का प्रश्न यह है कि क्या लोजपा आर किसी अनहोनी की स्थिति में महागठबंधन से हाथ मिला सकती है? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी हिंट कर चुके हैं कि चिराग पासवान के लिए इंडिया गठबंधन के रास्ते खुले हैं। चिराग को लेकर पत्रकारों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वह तो अपने गठबंधन में बंधे हुए हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जिन्हें भी इंडिया गठबंधन में आना है पहले उन्हें ही करनी होगी। ठीक है, इस पे हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। एनडीए के सूत्रों की माने तो हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान लड़ेंगे। इसके अलावा भाजपा चिराग की पार्टी को 4 अन्य लोकसभा सीट भी देने जा रही है। इसमें बेगूसराय, खगड़िया, जमुई और वैशाली शामिल है। कहा जा रहा है कि चिराग 1 सीट और चाह रहे हैं। उनकी मंशा पूर्व सांसद अरुण कुमार को जहानाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ाना चाहती है। पशुपति पारस को भाजपा चाहती है कि वह समस्तीपुर से आगामी लोकसभा चुनाव लड़े, नहीं तो उन्हें राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। याद कीजिए 2004 का लोकसभा चुनाव, तब राजद, लोजपा और कांग्रेस ने मिलकर एनडीए को चुनौती दी थी। तब लोजपा ने हाजीपुर, रोसड़ा, बलिया और सहरसा लोकसभा से जीत हासिल की थी, पर साल 2009 के लोकसभा चुनाव का अनुभव ठीक नहीं रहा। तब राजद और लोजपा ही साथ थी, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राजद लोजपा गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। तब लोजपा 75 सीटों पर लड़ी थी और मात्र 3 सीटों पर जीत मिली थी। राजद 168 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 22 सीटों पर जीत मिली। तब एनडीए को 206 सीटों पर जीत मिली थी। चिराग पासवान और पशुपति पारस का झगड़ा पुराना है। पहले से चिराग अकेले की राजनीति कर रहे हैं। पशुपति पारस तो केंद्रीय मंत्री बनकर सत्ता के करीब थे। तब चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनकर अलग ही अलग जगाते रहे। वह चाहते तो पहले ही गठबंधन का हाथ पकड़ लेते, लेकिन वो 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़े, पर महागठबंधन का हाथ नहीं थामा। वह चाहते तो अलग रास्ता अख्तियार कर सकते थे, लेकिन तब चिराग ने भाजपा के विरुद्ध उम्मीदवार न देकर परोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे। और जब इंडिया गठबंधन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, देश राम मंदिर निर्माण की लहर पर सवार है, 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन भी बेहतर रहा, ऐसे में चिराग पासवान महागठबंधन में जाने की भूल नहीं करेंगे। सर्वे भी मोदी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, ऐसे में चिराग महागठबंधन का हाथ क्यों थामेंगे? चिराग पासवान की जिद हाजीपुर है और वह उन्हें मिलता हुआ भी दिख रहा है। ऐसे में भाजपा के जब केंद्रीय सत्ता में बने रहने के संकेत चारों तरफ से मिल रहे हों, चिराग महागठबंधन से दूरी बनाकर रहेंगे। लेकिन सियासी गलियारे में ऐसी भी खबर है कि चिराग और तेजस्वी की आपस में बातचीत हो रही है, यानी कि अगर एनडीए गठबंधन में बात नहीं बनती और किसी भी तरह नहीं बनती, सारे दांव पे सारी शर्तें यहां पर नहीं मानी जाती, या कुछ शर्तों पर जिसमें चिराग पासवान तैयार हैं या नहीं है, किसी भी तरह ऐसी स्थिति में चिराग पासवान फिर महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं।